टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स यानी जो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं वो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है कैसे पेनिट्रेशन करनी है, क्या हो सकता है। और वाइट हैट हैकर्स करते हैं। वाइट हैट हैकर्स के पास कंप्लीटली नॉलेज होती है। ग्रे बॉक्स में एक मुद्दत तक एक छोटी सी नॉलेज होती है जिसके ज़रिए हम काम करते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो अगला टॉपिक साइबर लॉस क्या क्या साइबर लॉस में क्या क्या शामिल है। सेक्शन 43 हमें लग सकता है अगर हम डैमेज द टू कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज करें। सेक्शन 65 लग सकता है टेम्परेरी ऑफ कंप्यूटर्स विद डॉक्यूमेंट्स पे। सेक्शन 66 लग सकता है कंप्यूटर रिलेटेड इफेक्ट्स पे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने में। सेक्शन 66 ए लग सकता है सेंडिंग ऑफ फायरिंग मैसेज, कोई फाइबर सिक्योरिटी के मैसेज दूसरों को भेजना। सेक्शन 66 बी स्मगलिंग गुड, यानी अपनी कंपनी की चीज़ किसी को बेचना। सेक्शन 66 सी लग सकता है हमें किसी की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन थीफ। सेक्शन 66 डी हमें लग सकता है फेल प्रिपरेशन लाइक टेलीगेटर्स की तरह हम किसी को फेल यानी गलत इंफॉर्मेशन दे, तो हमें साइबर लॉस के मुताबिक सेक्शन 66 डी लग सकता है। और सेक्शन 66 ई वायलेटिंग ऑफ प्राइवेसी, अगर हम किसी की प्राइवेसी के अंदर दखल अंदाजी देते हैं, यानी किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हम उसका कोई हिस्सा चुराते हैं, तो हमें सेक्शन 66 ई का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 66 एफ साइबर टर्मिनेशन और सेक्शन 67 ट्रांसमिशन ऑब्जर्वर मटेरियल। हम इन साइबर लॉस के बारे में डीप में बात करेंगे, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर के किसी हिस्से को कोई यानी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कोई ऐप वगैरह को डैमेज करने पर। टेम्परेचर ऑफ कंप्यूटर सर्वर डॉक्यूमेंट, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सर्वर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने में हमें सेक्शन 65 लग सकता है। तो चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। इनकनेक्टेड वो मल्टीपल नेटवर्क्स के बहुत से नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करने में का जो बनता है, यानी जो चीज़ बनती है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ओवर 4.5 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट इन 2020। हाँ, और 2021 में इसकी शरह और भी बढ़ गई है। तो आप जब चाहेंगे तो हम इसके ऊपर डीप बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। जो आप एप्लीकेशंस के ऊपर लेयर्स लगाते हैं, या फिर हमारा जो सिक्योरिटी होती है, हम कोई व्यवसाइट खोलते हैं उसकी सिक्योरिटी को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। वेयर एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर्स एंड अदर वेब एप्लीकेशन वर्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जब हम कोई मुख्तलिफ टास्क करने के लिए एक एप्लीकेशन यानी हम ब्राउज़र खोल लेते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन कोई ऐप वगैरह वो खोल लेते हैं जो हमें किसी ब्राउज़र के एक हिस्से में लेकर जाता है, तो हम उसे एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक HTTP, FLP, FELUET, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर डीप में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि HTTP के कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनके अंदर क्या एडवांटेज है और कितने वो सिक्योर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। HTTP 1, HTTP 2, HTTP 3 और HTTPS। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनमें जो HTTP 1 है ना, वो सबसे कम सिक्योर होता है, यानी लो सिक्योरिटी। HTTP 2 उससे ज़्यादा और HTTP 3 उससे ज़्यादा और HTTPS सबसे ज़्यादा। तो अब हम थोड़ा सा नेटवर्क की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स LAN, MAN एंड PAN। LAN इज इक्वल टू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कमरे या फिर 2 कमरे तक या फिर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक महदूद रहता है। मैन, अगर हम उस नेटवर्क को फैला दें पूरी सिटी में या फिर एक स्टेट के अंदर, तो वो मैन बन जाता है। वैन क्या है। वैन
की मिसाल हम ले लेते हैं इंटरनेट, जो पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स के ज़रिए फैला हुआ है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसको हम वैन कहते हैं। और पैन, प्राइवेट एरिया, पैन स्टैंड फॉर प्राइवेट एरिया नेटवर्क। प्राइवेट एरिया नेटवर्क जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया और हमारे राउटर का पासवर्ड हो गया। हमारे राउटर और हमारा हॉटस्पॉट हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं यूज़ कर सकता, वो हमारी प्राइवेसी है। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है HTTP वर्सेस HTTPS। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर लेस सिक्योरिटी होती है, यानी कम सिक्योरिटी होती है। वर्क इन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये OSI के मॉडल के ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर के तौर पे काम करती है। डज नॉट यूज कैप्लीफाई, ये कैप्लीफाई के यूज नहीं हो सकती। हेल्प टू ट्रांसफर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज थ्रू वेब पेज। ये हमें टेक्स्ट, ऑडियोस और वीडियोस को एक वेब के जरिए ट्रांसफ़र करने का मौका देती है। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। वर्क इन दी ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में भी वर्क करता है। लेयर ऑफ दी OSI, ये ट्रांसपोर्ट की OSI लेयर में काम करता है। यूजिंग SSL सेंट्रीफाइड, ये SSL सेंट्रीफाइड को यूज़ करता है। हेल्प टू ट्रांसफर डाटा सिक्योरिटी द नेटवर्क, ये हमें डाटा की सिक्योरिटी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि HTTP बहुत ही लेस सिक्योर है और एक HTTPS बहुत ही हाई सिक्योर है। इनके बीच चाहे ही एक सिक्योर का फ़र्क है, मगर HTTPS लेटेस्ट वर्जन है और HTTP बहुत पुराना वर्जन है। जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्जन होगा